Good morning everyone. Today we will do some examples of tenses. I have made a chart for you. Suppose we have a sentence He works hard. जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में वी ऑलवेज यूज V1, राइट। हम हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं V1, और पास्ट में पास्ट फॉर्म कौन सी होती है V2, और फ्यूचर में विल और शैल के साथ ऑलवेज V1 यूज़ होगा। कोई कभी भी इसमें ऐसा नहीं है कि विल और शैल के बाद आप इसमें सेकंड फॉर्म या ING लगाएंगे, कभी भी नहीं। ये हमेशा विल और शैल के साथ V1 ही होगा। सी ही वर्क्स हार्ड. If I change this sentence into past tense, see works की second form work, worked, worked. That's why he worked hard. It is V1, it is V1, it is V2, and future tense में will shall plus V1 because he is here, और हम he के साथ we will always use will. shall किसके साथ यूज़ करते हैं हम I और we के साथ, तो he will work hard. Now the second is he is working hard. continuous का मीनिंग क्या होता है कि कोई काम कंटिन्यू है। आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको मेन वर्ब के साथ ING लगा हुआ होगा तो कौन सा टेंस होगा वो, उसमें कंटिन्यूअस जरूर आएगा। आपको टेंस जो है आइडेंटिफाई भी करने आने चाहिए। एक सेंटेंस को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। एज यू नो इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, सिंपल वर्ब्स आती हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ ही नहीं करते हैं। जैसे अभी इसी में था ही वर्क्स हार्ड, ही वर्कड हार्ड, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है। और विल वर्क मीन्स विल और शेल के साथ V1 यूज़ हुआ है। इट इज़ इंडेफिनिट। अगर हम कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें V1 प्लस ING, V1 भी कौन सा होगा, जो मेन वर्ब है उसके साथ ING यूज़ होता है, तो वो कौन सी होगी, कॉन्टीन्यूअस। ही इज़ वर्किंग हार्ड। अब देखिए इसका पास्ट टेंस ही वॉज वर्किंग हार्ड। ऐसा क्यों हुआ, हमने वर्किंग को तो चेंज नहीं किया है। वाई, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं, और इज़ क्या होती है, इज़ MR, इट इज़ ऑल्सो V1। ये कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है, V1। हेल्पिंग वर्ब्स तो हैं ये, लेकिन ये भी V1 होती है। अब हम एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब को चेंज करते हैं, राइट। तो ही इज़ वर्किंग हार्ड, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इज़ की सेकेंड फॉर्म वॉज, इज़ किस में चेंज हो जाता है, वॉज में। ही वॉज, और पूरा सेंटेंस एज इट इज़, जैसे था वो वैसे ही रहेगा। ही वॉज वर्किंग हार्ड। नाउ द थर्ड वन इज, इसमें फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज होगा, मैंने आपको क्या बताया था, इज क्या है, V1 है, ये V2, और दिस विल बी विल और शैल प्लस V1। अब देखिए क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है, मेन वर्ब के साथ तो ING आना मस्ट है, ज़रूर ही आएगा। तो क्या होगा, विल के साथ हम ING लगा सकते हैं, नो। विल और शैल के बाद वी विल ऑलवेज यूज़ V1। अब यहाँ पे V1 तो है नहीं, क्या है, वर्किंग है, तो हमने क्या किया, इज, वॉज और विल बी, ये क्या हो जाएगा, विल बी वर्किंग हार्ड। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप इसी में देखें तो मैंने नीचे भी लिखा है, इसमें देखिए जैसे कि इज MR किस में चेंज होंगे, पास्ट टेंस में जब हम करेंगे इसे तो वॉज वर्ब में, और जब इसी को हम फ्यूचर में चेंज करते हैं तो शैल बी और विल बी में चेंज हो जाएंगे। जैसे V1 है, इज MR V1 होता है, देखिए V1 वॉज वर्ब V2, एंड V2 किस में चेंज, अब ये किस में चेंज होगा, विल शैल प्लस V1, बिकॉज वहाँ पे क्या था, हेयर कॉन्टीन्यूस टेंस है तो वर्किंग, राइट, ING यूज़ किया है हमने, दैट्स वाई हमने क्या किया है, ही विल बी। नाउ परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
ही हैज़ वर्कड हार्ड, ही हैज़, क्योंकि ही के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, हैव यूज़ नहीं करते। ही हैज़ वर्कड हार्ड। अब देखिए ध्यान से, एक तो जो ये वाला था इस पे क्या था, इज एम आर वॉज वर्क के साथ ऑलवेज यूज आई एन जी। अगर कभी फिलप्स में मिलता है, फिलप्स से जस्ट पहले इज एम आर वॉज वर या विल बी शैल बी है तो आई एन जी हम यूज़ करेंगे। और ऐसे ही अगर फिलअप से पहले अगर हैज़ हैव हैड यूज़ किया गया है, हैज़ हैव हैड, तो कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, V3। ये ऑलवेज है, ऐसा मतलब कभी भी कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि इसके साथ कोई और वर्ब की फॉर्म यूज़ हो। अगर वर्ब यूज़ होगी तो यही होगी, अदरवाइज कोई नाउन यूज़ होगा, जैसे आई हैव अ पेन, राइट, आई हैव ए पेन। ए पेन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, राइट, नाउन है ये। नाउ ही हैज़ वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, तो इसमें क्या होगा ये, इन दिस सेंटेंस वी विल चेंज हैज़ इनटू हैड। हैड में हम इसको चेंज कर देंगे, वाई, बिकॉज हैज़ की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैज़, और हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड। और जब इसका हम फ्यूचर बनाते हैं तो क्या बनता है, विल और शैल हैव। विल और शैल के साथ ऑलवेज हैव ही यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि ये बिकॉज इट इज़ ही, ये ही है तो ही के साथ तो हम हैज़ यूज़ करते हैं, लेकिन ही के बाद हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, विल, और विल और शैल के साथ ऑलवेज यूज़ हैव, राइट। सो इट विल बिकम ही हैड वर्कड हार्ड, और इन फ्यूचर टेंस ही विल हैव वर्कड हार्ड, right? Now the next one is परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, V1 आती है, मैंने आपको बताया, तो ही हैज़। अब देखिए इधर क्या है, ये हैज़, V1 है ये, ही हैज़ बीन वर्किंग सीन्स मॉर्निंग। अच्छा, जो परफेक्ट टेंस हमने अभी किया है उसमें देखें, बिकॉज वर्कड, ही हैज़ वर्कड, हमें कैसे पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस है, बिकॉज हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, हैज़ हैव हैड के साथ V3 यूज़ हुई है, दैट्स वाई वी गेट टू नो दैट इट इज़ अ परफेक्ट टेंस। और बिकॉज हैज़ जो है वो क्या है, V1 है, V1 किस में होता है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ही हैड वर्कड हार्ड, हैड क्या है, सेकेंड फॉर्म V2, V2 किस में यूज़ करते हैं, पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए हैड से, हैड सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म किस में, पास्ट में, तो ये क्या हो गया, पास्ट। वर्कड मीन्स परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। अगर हम इसी में देखते हैं तो विल हैव वर्कड, विल किस में होता है, विल हैव मीन्स विल प्लस V1 किस में यूज़ होता है, फ्यूचर में, और वर्कड मीन्स परफेक्ट। आप परफेक्ट को ऐसे ले सकते हैं कि V3 है जैसे ये, राइट, परफेक्ट इज इक्वल टू V3, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स V3 भी होगा और ING भी यूज़ हुआ होगा, राइट, हैज़ हैव हैड भी होगा, उनमें से कोई एक, और V3 भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा, मीन्स ING भी होगा। चलिए अब वही देखते हैं हम, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। अब देखिए हैज़ बीन, हैज़ क्या है, V1 मतलब प्रेजेंट टेंस, बीन क्या है, बी वॉज बीन, बीन क्या है, V3 है, इट इज़ V3, दैट्स वाई इट इज़ परफेक्ट टेंस। एंड वर्किंग क्या है, इसमें ING लगा है मेन वर्ब के साथ, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी को अगर हम पास्ट में चेंज करते हैं तो क्या होगा, मैंने आपसे बताया था कि सिर्फ जो पहली वर्ब है वही चेंज होती है, तो हैज़ की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड। ही हैड, हैड क्या है, पास्ट, बीन V3 मतलब परफेक्ट, वर्किंग मीन्स कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। नेक्स्ट इज he will have been working hard since morning, means will have, will have means future, been means V3 perfect, future perfect, और working means V1 ING means continuous tense, future perfect continuous tense, okay।
और जैसा कि लास्ट में भी है, ये मैंने आपको बता दी है। 7 देखें, हैज़ हैव किस में चेंज होगा? सेकंड फॉर्म में हैड। और अगर हम इसका फ्यूचर बनाते हैं तो विल शैल हैव। तो आपको इसी तरह से ये चेंज करने हैं। अच्छा, सेंटेंसेस में ऐसे भी आ सकता है, जैसे मैं आपको दूं कि ही वर्कड हार्ड। ही वर्कड हार्ड, इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट सेम रहेगा ही, ये वाला है फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट सेम रहेगा ही। वर्क्स है, अब किस में कहा है मैंने? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? विल शैल के साथ वी बनाती है। परफेक्ट है तो क्या आ जाएगा? हैव। ही विल हैव वर्कड हार्ड, राइट। तो आपको इसे इसी तरह से चेंज करना है। नाउ देयर इज सम क्वेश्चन फॉर यू टू प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के लिए है। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन देम। लाइक फर्स्ट वन इज वाई डू यू प्ले इन द पार्क। अगर हम इसका पास्ट टेंस बनाते हैं, पास्ट, तो हाउ विल वी मेक इट? वाई डू को क्या करेंगे हम? सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वाई डिड यू प्ले इन द पार्क। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ क्या होगा, एक ही वर्ब की फॉर्म जो है ना उसी में चेंजेस होंगे, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आप प्ले का प्लेड कर दो, नो, सिर्फ एक ही फॉर्म के साथ चेंजेस होंगे। तो इसमें किस में होगा? पहली कौन सी आ रही है वर्ब की फॉर्म? डू। इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, बट स्टिल हमें इसी को ही चेंज करना है। वाई डिड यू प्ले इन द पार्क। अब फ्यूचर टेंस कैसे होगा? फ्यूचर का मतलब क्या होता है? विल शैल प्लस V1, राइट। तो वाई विल यू प्ले इन द पार्क। वाई विल यू प्ले इन द पार्क। अच्छा, सेकंड देखें, डिड आई नॉट रिसीव योर लेटर। ये क्या है? इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका प्रेजेंट टेंस अगर हम बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा? आप देखिए, डिड है, डिड की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी है। डू आई नॉट रिसीव योर लेटर, राइट। फ्यूचर टेंस कैसे बनेगा? शैल आई नॉट रिसीव योर लेटर, राइट। थर्ड वन इज दे हैड वन द मैच। अच्छा, ये कौन सा टेंस है? दे हैड वन द मैच। देखिए, हैड वन मीन्स हैड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट वन थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे V3, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो इसका क्या बन जाएगा? दे हैव दे हैव वन द मैच। हैव, दे के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? हैव। हैज़ तो यूज़ नहीं होगा। दे हैव वन द मैच। और फ्यूचर टेंस में दे विल हैव वन द मैच। ये जो वन है ये क्या है? V3 है, राइट। अब देखिए फोर्थ वन, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। शैल बी मतलब क्या है? शैल मतलब फ्यूचर, बी मतलब V1 है ये, तो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। वेटिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? वेट क्या है? वेटिंग क्या है? ये वर्ब है V1 प्लस ING और शैल बी है। शैल बी को मैंने याद करे पीछे जो मैंने आपसे इससे पहले बताया था, वो क्या बताया था कि देखिए ये वाला, कि ये जो 6 वाला है विल, 5th वाला है शैल बी और विल बी, ये चेंज होके किस में चेंज हो जाता है? वॉज वर्ब में, राइट। तो ये वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट टेंस में इज एम आर में से जो भी सब्जेक्ट पे सूट करता है उस हिसाब से। तो अब हम इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। आई वॉज, आई के साथ क्या यूज़ होता है? वॉज। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। और प्रेजेंट टेंस कैसे होगा? आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट। बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। थैंक यू।